So what we are going to start is with trigonometric functions. Trigonometric functions आपका CBSE में और CBSE में आपका across 11th and 12th है, ठीक है, and very important from perspective of IIT और even MSCET, ठीक है. तो इसमें जितने भी हमारे नॉर्मल चीज़ें हैं कॉन्सेप्ट वो भी हम पढ़ लेंगे फटाफट और इसमें सवाल भी कर लेंगे. सो वी विल हैव अ क्लैरिटी ऑन व्हाट नीड्स टू बी डन, ठीक है. ओके, सो विल स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. मोस्ट ऑफ इट हैज़ बीन कवर्ड इन द 10th स्टैंडर्ड इटसेल्फ, ठीक है. बहुत सारा आपका इसमें 10th स्टैंडर्ड में कवर हो चुका है, बट स्टिल वी नीड टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ रिविजन ऑन दैट एंड देन विल कंटिन्यू विद इट, ठीक है. सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखो ये सब तो एकदम नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप 10th में भी पढ़ चुके हैं. अगर साइन ऑफ एंगल थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, opposite side upon adjacent side, hypotenuse upon, so these are certain trigonometric functions and these are their इसका sin a का आपका cos cosec a, tan a का cot a, sec a, cosec a, so all these are basically either the reciprocals, so these are trigonometric functions basically जो आप 10th में भी पढ़ चुके हैं. ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, ठीक है. एक को भी अगर हम याद रखेंगे तो ऑब्वियसली बाकी सारे याद रहेंगे. तो साइन थीटा की वैल्यू अगर हम ऐसे चलते रहे 0 से 30 से 45 से 60 से 90 तक, ठीक है. सो वी विल गेट अ फेयर आइडिया ऑफ हाउ टू डू दिस. जस्ट वन मोमेंट पीपल. ओके, सो जैसे आपका cos थीटा, tan थीटा, ये सारे आपके, तो एक को भी अगर हम याद रखेंगे, साइन थीटा को याद रखेंगे तो cos थीटा बराबर उसका उल्टा होगा और tan थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा. कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल, cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा एंड ऑब्वियसली tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा, ठीक है. नॉट मच हियर टू बी डिस्कस्ड. सो वील ट्राई एंड सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स है. अभी जैसे देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल विच हैज गॉट अ रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर. तो आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालना है, ठीक है. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्रीज. 120 डिग्रीज का एंगल ये सबटेंड कर रहा है, ठीक है. सो ये समझ लीजिए कोई कॉर्ड है, ठीक है. लेट द कॉर्ड बी ए बी, ठीक है. लेट द कॉर्ड बी ए बी सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विच इज हेयर इन दिस केस एंगल ए ओ बी, ठीक है. तो ये वाला जो एंगल है दिस इज बेसिकली 120 डिग्रीज, ठीक है. एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. इस सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है आपको, 6 सेंटीमीटर. सो ऑब्वियसली आपका ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ये हो गया आपका रेडियस, ठीक है. क्लियर. ओके, नाउ अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को देखेंगे, दीज टू ट्राइंगल्स विल बी बेसिकली कॉन्ग्रुएंट. हमने यहाँ से लेट्स से ओडी डाल दिया है एक परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है. सो लेट्स से वी हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर ओडी टू ए बी. सो ऑब्वियसली ट्राइंगल ए ओ डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ डी, ठीक है. वॉट एवर रीजन्स यू कैन गिव. सी वन इज बेसिकली आर हाइपोटेन्यूज, ये दोनों बराबर हो जाएंगे बिकॉज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, राइट एंगल और यहाँ पे एक साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड ले लीजिए, ठीक है. और अगर आप देखते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बेसिकली बाइसेक्ट्स इट, तो आप एस 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 से भी तो आप दोनों निकाल सकते हैं. यहाँ पे आर एच एस की कंडीशन से भी ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे और एस 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 के कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से भी दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है. सो इफ दे आर इक्वल सो ऑब्वियसली वी विल हैव व्हाट, angle AOD will be equal to angle BOD. So both will be equal to basically what, half of angle AOB and that's going to be half of 120. So this will be basically 60 degrees, ठीक है. Okay, so यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना है, बेसिकली लेंथ ऑफ AB को फाइंड करना है. तो लेंथ ऑफ AB को फाइंड करना है तो हम AD को इन ट्राइंगल, अगर हम ये वाला ट्राइंगल ले लें, देखो कौन सा, इन ट्राइंगल AOD, इन ट्राइंगल OAD, ठीक है, OAD. तो आपका क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे, AD अपॉन AO इज इक्वल टू साइन 60. साइन 60 की वैल्यू हो गई आपकी √3/2. AD इज नॉट नोन, तो AD विल बी √3/2 इंटू AO. सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, √3/2 इंटू AO दैट्स 6. तो यहाँ पे हो गया आपका 3/3, ठीक है. तो ये हो गया आपका AD का वैल्यू, दैट इज 3/3. सो ऑब्वियसली आपका यहाँ पे AB क्या हो जाएगा, AB विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD. वाई, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स अ कॉर्ड. तो इसके हिसाब से आपका ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3/3 दैट्स गोइंग टू बी
6√3, सो AD का लेंथ आ गया, ठीक है। 6√3 यू कैन बेसिकली मल्टीप्लाई दिस 6 into 1.73 वॉट एवर यू वुड, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू द आंसर। ओके, सो लेट्स टेक दिस प्रॉब्लम हियर। आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 30 degrees and 45 degrees. If two angles of a triangle are 30 degrees and 45 degrees and the included side, so basically the included side, let's say this side BC is under root 3 by 1, in the under root 3 plus 1 centimeter, then find the area of the triangle, ठीक है। So हमने मान लिया कि यहाँ से हमने let's say एक perpendicular ड्रॉप कर दिया, तो AD is let's say perpendicular to BC। अगर AD आपका BC के perpendicular है, so हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, and let AD बी इक्वल टू H, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, देखो, इन ट्राइंगल BDA और एंगल ABD, एंगल ABD, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बोलो, AD बाई BD दैट विल बी इक्वल टू tan 45 डिग्रीज। सो आपका AD इज tan 45 की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। AD विल बी इक्वल टू BD, तो आपका बेसिकली BD का वैल्यू कितना हो जाएगा, BD का वैल्यू, क्योंकि AD को हमने H माना हुआ है, सो BD ऑब्वियसली विल बिकम H, ठीक है। ओके, नाउ इन दिस ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC, अभी आप देखो यहाँ पे tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 30 की वैल्यू हो जाएगी AD बाई CD, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाई अंडर रूट 3, और AD आपका है भाई साहब यहाँ पे H, ठीक है। CD आपका कितना हो जाएगा, नॉट नोन, तो आपका CD कितना हो गया, बोलिए, अंडर रूट 3H, ठीक है। अभी हमको बेसिकली BC फाइंड करना है, BC इज इक्वल टू BD प्लस CD, ठीक है। BD कितना हो जाएगा, बोलिए, H प्लस CD अंडर रूट 3H, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। और BC आपको कितना दिया हुआ है, देखो, तो आपका BC का वैल्यू आ गया, BC का वैल्यू कितना है, बोलो, अंडर रूट 3 प्लस 1, तो आप यहाँ पे H प्लस अंडर रूट 3H इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 1, तो H इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 1, सो देयरफॉर H की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 3 विच इज गोइंग टू गिव यू 1, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो आपका भाई साहब यहाँ पे BC निकल आया, BC इज हाउ मच, आपका AD निकला है कितना है, 1, और BC की तो वैल्यू आपको मालूम ही है, अंडर रूट 3 प्लस 1, so area of triangle ABC will be equal to half into base into height, ठीक है। so if I happen to do this, हमने ऑलरेडी इसमें निकाल लिया है, हाफ, बेस कितना है आपका BC, दैट इज अंडर रूट 3 प्लस 1, और हाइट कितना है, बोलो, 1, so this will be how much, अंडर रूट 3 प्लस 1 by 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉट एवर दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, 1.73 प्लस 1 करके आप 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। Okay, so now let's crack this one here. Okay, a circle is inscribed in an equilateral triangle. एक equilateral triangle है और उसके अंदर हमने एक सर्कल को इंस्क्राइब किया हुआ है जिसका साइड कितना, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। तो ये वाला जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लेट्स enlarge दिस हियर, तो आपका ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये वाला साइड कितना हो गया, बोलिए, ए। ऑब्वियसली ये वाला साइड कितना हो गया, बोलिए, ए, ठीक है, दिस विल बी ए, ओके। फाइंड द एरिया ऑफ एनी स्क्वायर, अभी उसी सर्कल के अंदर आपने किसी स्क्वायर को डाला हुआ है, तो उस स्क्वायर का एरिया कितना होगा, ठीक है। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ एनी स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल। सो लेट्स से दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इफ आई हैपन टू टेक द, ऑब्वियसली ये सेंटर हो गया इस सर्कल का, और ये जो इंस्क्राइब्ड है, इंस्क्राइब्ड मतलब ये वाले जितने भी साइड्स होंगे आपके वो क्या हो जाएंगे, टैंजेंट्स, ठीक है। तो AB विल बी टैंजेंट टू द सर्कल, BC विल बी टैंजेंट टू द सर्कल, एंड एट द सेम टाइम AC विल बी टैंजेंट टू द सर्कल, ठीक है। नाउ इफ आई हैपन टू टेक these two triangles, ठीक है, लुक एट दिस वेरी क्लोजली। अगर समझ लो, अगर हमने ऐसा भी ले लिया, चलिए ये वाले 2 ट्राइंगल्स है ना, और लेट्स से वी टेक, यहाँ पे हमने अगर इसको ज्वाइन किया, ठीक है, अगर इसको हमने ज्वाइन किया और यहाँ से हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को लिया, देखो, तो हमने आई से, ऑब्वियसली ये टैंजेंट होगा अगर, तो ये 90 डिग्री होगा, मतलब
tangent and radius at the point of contact are perpendicular to each other. Similarly tangent and radius at the point of contact are perpendicular to each other. इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो, ठीक है, तो ये B लेट्स से हमने E मान लिया इसको, ठीक है, तो BE और BD बराबर हो जाएंगे. Why? Tangents drawn from the same point to a circle are equal in length. ये वाला IE और ID बराबर हो जाएंगे. Why? Because of radius of circle. और यहाँ पे BI will be obviously equal to BI. So ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है. If these two triangles are congruent, ठीक है, then what will happen? So let's say this is R. तो आपका बताइए, इस तरह से हम बोल सकते हैं ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट, इस तरह से हम बोल सकते हैं भाई साहब ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट. तो बट ऑब्वियसली बात है ये वाला साइड आपका कितना हो जाएगा, अगर ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, इसी तरह से हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. देखो हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, ठीक है, इसी तरह से हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, इसी तरह से हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये जितने भी ट्राइंगल्स होंगे यहाँ पे सब एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. अगर सब के सब एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ऑब्वियसली जितने भी परपेंडिकुलर्स हैं उनका वर्टेक्स से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ऑल विल बी a/2. आर वी गेटिंग दिस, ठीक है, ऑल विल बी a/2. सो ये भी आपका हो गया भाई साहब a/2. लेट्स से हमने इसको r मान लिया, ऑब्वियसली r ही होगा ये, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे इन ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूँ, IBD, इन ट्राइंगल IBD, ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आपका R. तो आप अगर यहाँ पे tan 30 की वैल्यू लिख रहे हैं, tan 30 की वैल्यू विल बी इक्वल टू R बाई a/2, R बाई a/2. तो tan 30 कितना हो गया बोलिए, 1/√3 इज इक्वल टू R बाई a/2, ठीक है. तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, R की वैल्यू √3 इंटू R विल बी इक्वल टू a/2, और हम R को क्या लिख सकते हैं, a/2 √3, ठीक है. R की वैल्यू ये आ गई, क्योंकि हमको जो आंसर लाना है वो A के टर्म्स में लाना है, ठीक है. ओके, नाउ इमेजिन दिस टू बी अ स्क्वायर. सो ऑब्वियसली स्क्वायर का जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट करेगा कहाँ पे, यहाँ पे. क्यों, क्योंकि ऑल दीज वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर विल बी इक्विडिस्टेंट, और अगर ये R होगा तो ऑब्वियसली ये वाला भी R होगा और ये वाला भी R होगा. सो जस्ट बाय इमेजिनरी, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे सारे जो होंगे वो इक्वल होंगे, और स्क्वायर के डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है. सो यू हैव टू बेसिकली फाइंड आउट द एरिया ऑफ द स्क्वायर. इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द स्क्वायर यू हैव टू बेसिकली फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ईच साइड. तो लेंथ ऑफ ईच साइड मतलब PQ की वैल्यू आपको निकालनी है. ये तो R हो गया, ये तो R हो गया. क्या हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि आपके स्क्वायर के डायगोनल्स इंटरसेक्ट होते हैं 90 डिग्री पे. तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम किस पे लगाएं, इन ट्राइंगल PIQ. अभी I आपका सेंटर है यहाँ पे भी और सेंटर यहाँ पे भी होगा. सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी I फॉर बोथ ऑफ देम, ठीक है. तो ये PQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो, PI का स्क्वायर प्लस IQ का स्क्वायर. तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाते हैं भाई साहब, PQ का स्क्वायर हो जाएगा P मतलब 2R स्क्वायर हो गया, ये 2R स्क्वायर, ठीक है. तो PQ कितनी हो जाएगी बोलो, √2R. तो PQ की वैल्यू कितनी हो गई, √2R. अभी हमको भाई साहब अगर इस स्क्वायर का एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर है ना, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल और एरिया ऑफ द स्क्वायर. तो यहाँ पे आपका 2R का भाई साहब स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया √2R का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 2R का स्क्वायर. ओके, अभी 2R का स्क्वायर, हमने R की वैल्यू कहाँ निकाली थी, ये, ठीक है. दिस इज बेसिकली, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 इंटू a/2 √3 का स्क्वायर. सो दिस विल बी 2 इंटू a स्क्वायर बाई 4 √3. सो ये कैंसिल हो गया. सो दिस विल बी a स्क्वायर बाई 2 √3, a स्क्वायर बाई 2 √3. क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है. सो दैट विल बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर. लेट्स टेक दिस प्रॉब्लम हियर. Okay, so we have here two parallel chords of a circle, ठीक है. These are two parallel chords of a circle. Circle का रेडियस आपको दिया हुआ है कितना है, रेडियस इज गिवन एज 2 यूनिट्स, R √3 + 1 यूनिट्स अपार्ट. तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, √3 + 1 यूनिट्स अपार्ट. इफ दीज chords subtend at the center angles of 90, तो ऐसा दिया हुआ है, एक्चुअली में ये होना चाहिए, बट यहाँ पे लेट्स से ये वाला एंगल लिया हुआ है, ठीक है, 90 + k, और ये वाला कितना सब्सटेंड कर रहा है यहाँ पे 180 + k. एक्चुअली में यहाँ पे 2 इंटू होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका बराबर होगा. एंगल सब्सटेंडेड एट द सेंटर बाय दिस कॉर्ड, तो ये वाला कितना हो जाएगा, उसका हाफ, ठीक है. एंगल सब्सटेंडेड बाय दिस कॉर्ड, तो ये वाला उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है. खैर सवाल में दिया हुआ है, वेयर k इज ग्रेटर देन 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. तो आपको भाई साहब यहाँ पे वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है. एक्चुअली में सवाल में ये देना चाहिए 2 इंटू 90 डिग्री + k और 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन k.
ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट दिस। तो यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री प्लस के है और ये क्या है आपका रेडियस, ठीक है, तो कैसे हम इसको यूज करें, तो हमको ये वाला लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला लेंथ दिया हुआ है, पैरेलल कॉर्ड्स हैं, पैरेलल कॉर्ड्स हैं, तो ऑब्वियसली ये वाला आपका अगर 90 डिग्री और ये वाला, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये हमको पहले दिखना है कि पी ओ क्यू आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉर्ड्स हैं, तो ऑब्वियसली सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180, और ऑब्वियसली ये वाले क्या हैं आपके वो लाइन्स हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो ये वाला परपेंडिकुलर लाइन एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज इट इज जस्टिफाइंग बोथ द कंडीशंस, दिस बीइंग को इंटीरियर एंगल्स, तो को इंटीरियर एंगल्स के वजह से, और दूसरा वैसा भी 90 डिग्री हो भी रहा है, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। तो अगर दोनों कंडीशन जस्टिफाई हो रहे हैं तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है? ओके, नाउ लेट्स टेक दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल APO और अदर AOP, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे हमको इससे मतलब है, इससे PO, सो PO दैट इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑब्वियसली ये कितना है देखो दिया हुआ है यहाँ पे 2, ठीक है, PO अपॉन OA विल बी इक्वल टू cos 90 बाई के, सो PO की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई नहीं मालूम, राइट, OA की वैल्यू है 2, तो उस 2 को हम इधर लेकर जा रहे हैं 2 cos 90 बाई के, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे दूसरे ट्राइंगल के लिए क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल OCQ, इन ट्राइंगल OCQ, ये वाला जो पूरा चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा अगर AB और CD पैरेलल ना हो, AB और CD पैरेलल हो, इसी की वजह से ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल OCQ यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, O बेस दैट इज OQ अपॉन OC, दिस विल बी इक्वल टू cos 180 बाई के, सो आपका OQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, OC दैट इज 2 cos 180 बाई के, सॉरी 2 cos 180 बाई के, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अभी हम अगर इनको दोनों को ऐड करते हैं दैट इज OP प्लस OQ इज इक्वल टू √3 प्लस 1, तो OP की वैल्यू कितनी हो गई बोलिए, 2 cos 90 बाई के प्लस 2 cos 180 बाई के इज इक्वल टू √3 प्लस 1, ठीक है। सो आपका cos 90 बाई के प्लस cos 180 बाई के इज इक्वल टू √3 प्लस 1 बाई 2, क्लियर क्लियर क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अभी आपको यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे इसका बताइए, देखो इसको ऐसे देखो, cos 90 बाई के प्लस cos, ठीक है, 180 बाई के इज इक्वल टू √3 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, है ना, √3 बाई 2 प्लस 1 बाई 2। तो अगर मैं यहाँ पे देखो किसको, cos का फंक्शन आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, तो cos की वैल्यू जितनी बढ़ेगी वो डिक्रीज होगी, तो इनमें से बड़ा फंक्शन कौन सा है, बड़ा वैल्यू ये है, और यहाँ पे छोटा वाला वैल्यू कौन सा है, ये वाला है। तो अगर मैं ऐसे करता हूँ cos 90 बाई के इज इक्वल टू √3 बाई 2, सो ऑब्वियसली 90 बाई के की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, √3 बाई 2 किसके लिए आती है, cos 60 की वजह से, तो 60 अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, सो आपका k का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली 90 बाई 60, सो दिस विल बी 3 2 6 3 3 9, सो k की वैल्यू कितनी हो गई 3/2। आप चाहे तो इसमें डाल के देख लो यहाँ पे आप, ठीक है। तो अगर मैं लेट्स से जस्टिफाई कर रहा हूँ, तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा हूँ, देखिए cos 180 बाई के, ठीक है, विल बी इक्वल टू cos 180 बाई 3/2, सो दिस विल बी cos कितना, ये चला गया ऊपर, सो दिस विल बी 180 इंटू 2 बाई 3, 3 ये हो गया 60, सो दिस विल बी कितना, cos 120, cos 120 विल नॉट बी हाफ, हाँ क्या बोल रहे हो, 90 बाई के, नहीं लेकिन हमको ये वाला वैल्यू आना चाहिए ना cos 180 बाई के लिए, cos 180 बाई के लिए 1/2 आनी चाहिए ना, लेकिन माइनस में आ रहा है ना, वो माइनस में आ रहा है ना, कुछ तो वैल्यू गड़बड़, k इज ग्रेटर देन, अच्छा हाँ देखो यहाँ पे इसीलिए k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो हमको भाई साहब ये लेने पड़ेगा, ठीक है। तो k की वैल्यू यहाँ पे देखो, अगर हम इससे चले, देखो cos, अगर हम इससे चलें देखो, हाँ राइट, नाउ दिस इज गेटिंग जस्टिफाइड, cos 180 प्लस k अगर हमने माना,
1/2 है, ठीक है। तो 180/k कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू कॉस, सॉरी दिस विल बी इक्वल टू 60, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू k इज इक्वल टू 180/60। हाँ 90 के लिए गलत हो रहा है इसका मतलब, 1 सेकेंड। ओके, सो लेट्स डू दिस वंस अगेन। तो यहाँ पे आपका देखो cos 90/k प्लस cos 180/k इज इक्वल टू √3/2 प्लस 1/2, ठीक है। सो इंक्रीजिंग फंक्शन है अगर, हाँ तो हाँ राइट। तो यहाँ पे अगर हमने cos 90/k को लिया √3/2 तो आपका कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे 90/k विल बी इक्वल टू 30 डिग्रीज, ठीक है। सो आपका यहाँ पे k का वैल्यू कितना हो जाएगा कि 90/30, सो दैट विल बी 3, यस दैट वाज द मिस्टेक, ओके। k की वैल्यू 3 हो गई। अब यहाँ पे ले लो भाई साहब cos 180/k, इसकी वैल्यू अगर हमने ली 1/2 तो 180/k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180/k दिस विल बी इक्वल टू 60। तो k की वैल्यू कितनी हो गई बोलिए, 180/60 है ना, दिस विल बी बेसिकली 180/60, सो दैट्स गोइंग टू बी 3, ठीक है। सो k की वैल्यू 3 हो गई, दोनों फुलफिल हो रहे, तो k की वैल्यू आपकी हो गई 3, k की वैल्यू हो गई भाई साहब 3, एंड गिवन कंडीशन के हिसाब से भी ये फुलफिल हो रहा है, क्लियर है, ओके। Okay, find the height of the regular pyramid with each edge measuring L सेंटीमीटर। तो आपका देखिए एक रेगुलर पिरामिड है ये, ठीक है, एक पिरामिड है और हर एक का लेंथ कितना है, L है। ऑल दीज साइड्स, ऑल दी एजेस आर मेजरिंग L सेंटीमीटर। ऑल्सो इफ अल्फा इज द एंगल बिटवीन एनी एज, ठीक है, किसी भी एज के एंड फेस नॉट कंटेनिंग दैट एज, एंड फेस नॉट कंटेनिंग दैट एज, then prove that cos alpha is equal to 1/√3. if beta is the angle between the two faces then prove that cos beta is equal to 1/3, ठीक है। तो हमने मान लिया है कि सारे एजेस का लेंथ कितना है, सारे एजेस का, ये L है, ये L है, ये भी L है, ऑल दिस एजेस आर ऑफ लेंथ L। सो ईच फेस ऑफ दिस पिरामिड, अभी आप ध्यान से देखो यहाँ पे, समझ लो, इसको ले रहे हैं हम, ये वाले ट्राइंगल को, ठीक है, ये ABC, ये पिरामिड है, ठीक है, इट्स अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो ये L है, ये भी L है और ये भी L है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल फॉर्म करेगा। इसी तरह से ये वाले एज को ले लो, ये L है, ये वाला L है और ये वाला L है। इसी तरह से ये वाले एज को ले लो, ये L हो गया, ये L हो गया और ये वाला भी आपका L हो गया। सो ऑल दीज आर बेसिकली फॉर्मिंग व्हाट, एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल, ऑल दीज आर फॉर्मिंग इक्विलैटरल ट्राइंगल। फ्रॉम वर्टेक्स D, तो हमने वर्टेक्स D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर टू मीट द ऑपोजिट फेस ABC एट अ पॉइंट G। तो हमने आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ पे एट अ पॉइंट G विच इज ऑब्वियसली द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। देखो इस वर्टेक्स से, तो ये देखो एक पिरामिड है और सब इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, इट इज गोइंग टू बी बाय डिफॉल्ट एट द सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल, और सेंटर ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, सेंट्रॉइड, ठीक है। अगर मैं यहां से इस प्लेन पे, ये प्लेन अलग है और ये वाला प्लेन अलग है, ठीक है, इट्स अ 3 डायमेंशनल प्लेन बेसिकली, सो यू हैव टू विजुअलाइज दिस। अगर मैं इस D पॉइंट से इस ABC प्लेन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, सो दिस परपेंडिकुलर विल बी बेसिकली मीटिंग एट द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल देखो, ABC, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। ड्रॉप अ परपेंडिकुलर टू मीट द ऑपोजिट फेस ABC एट अ पॉइंट G which is the center of the triangle ABC, hence G is also the centroid of triangle ABC as it is an equilateral triangle। so for an equilateral triangle, अगर आपका भाई साहब equilateral triangle होता है then its center and centroid both are the same, ठीक है, ओके। अगर ये सेंट्रॉइड होता है तो इसका मतलब इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। तो आपका AG is to GM का रेशियो क्या हो जाएगा बोलो,
ए जी इज टू जी एम का रेशियो ऑब्वियसली हो जाएगा 2:1, ठीक है, ए जी इज टू जी एम का रेशियो। ओके, सो नाउ, और अगर मैंने ए एम को एक्सटेंड किया तो ऑब्वियसली ये इस वाले साइड पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, क्योंकि मीडियन ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर टू द ऑपोजिट वर्टेक्स। अगर मैं किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये मीडियन ड्रॉ कर रहा हूं, दिस विल बी बेसिकली परपेंडिकुलर। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप ऐसे भी देख लो कि भाई साहब अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जस्ट हाँ ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे भाई साहब ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर, तो ये आपका आर हो गया, आर एच एच और ये एस, तो इसके हिसाब से अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। ओके, तो क्लियरली ए जी इज इक्वल टू आपका देखो ए जी विल बी इक्वल टू 2/3 ऑफ ए एम, ठीक है, ये तो आपका सेंट्रॉइड का रेशियो ही होगा, दिस विल बी सेंट्रॉइड रेशियो ओनली। सो इन ट्राइंगल ए एम बी, ए एम बी, ठीक है, आप देखो यहाँ पे अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम इसको लेते हैं, देखो ए एम बाई ए बी, ए एम बाई ए बी, दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ एंगल बी, एंड सिंस बी इज अ पार्ट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल सो दिस विल बी ऑब्वियसली साइन 60 डिग्री। तो आपका ए एम बाई ए बी कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। ए एम की वैल्यू सॉरी दिस विल बी हाँ ए एम, ठीक है, क्लियर है। तो आपका ए एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी साइन 60, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे एल, और साइन 60 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, √3/2, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, सो इफ आई डू दिस देन ए एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2L, ठीक है, √3/2, ये हो गया ए एम की वैल्यू। ए जी की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, ए जी की वैल्यू जैसे आपने देखी यहाँ पे क्या 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 ये, ठीक है, 2/3 सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल है इनटू ए एम, तो ए जी की वैल्यू देखो ए और ये जी की वैल्यू, सो ए जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 2/3 इंटू ए एम की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे, √3/2L, ठीक है। सो ये हो गया आपका √3/3, सो दिस विल बी 1/√3L, ठीक है। तो आपका ए जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए जी का वैल्यू L/√3, ए जी की वैल्यू कितनी हो गई, L/√3, ठीक है। जी एम की वैल्यू कितनी हो गई, जी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली इसका, so this will be gm will be equal to 1/3 of am, है ना, 1/3 of am, so this will be how much, this will be 1/3 of am, that is हमने am की वैल्यू निकाली यहाँ पे √3/2L, so this will be √3, ये this will be basically 2/√3, ठीक है। so आपका यहाँ पे हो जाएगा this will be 2/√3L, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो ए जी की वैल्यू अगर आप देखोगे ए जी की वैल्यू कितनी आ गई, √2, ए जी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, ए जी विल बी L/√3, है ना, 1 सेकेंड, तो ए जी की वैल्यू दिस विल बी ए जी की वैल्यू 2/3 ना, तो ए जी की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे L/√3, ठीक है, और जी एम की वैल्यू कितनी आई है, ठीक है, जी एम की वैल्यू कितनी आएगी, जी एम की वैल्यू, हाँ हमने कुछ गड़बड़ किया है यहाँ पे, ओके, 1/3 ऑफ ए एम, सो दिस विल बी 1/3 ऑफ ए एम, दैट इज √3/2L, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, ये √2 थे तो 1/2 √3L, ठीक है, क्लियर। तो आपका ए जी का वैल्यू कितना आ गया, ए जी का वैल्यू आ गया आपका L/√3, और जी एम का वैल्यू कितना आ गया, L/2 √3, ठीक है, जी एम का वैल्यू और ये ए जी का वैल्यू, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ए जी और ये आपका डी, देखो ये वाला ट्राइंगल, ये ए जी टी ट्राइंगल, ये क्या होगा, एक परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ए डी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं हम यहाँ पे, ए डी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू डी जी का स्क्वायर प्लस ए जी का स्क्वायर, ठीक है, ए जी का स्क्वायर, ठीक है, ओके। सो व्हाट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इज दिस, ए जी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो डी जी स्क्वायर के जगह पे डी जी स्क्वायर, ए जी स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिखेंगे, L/√3 का स्क्वायर, तो दिस विल बी L/3, ठीक है। ए डी के जगह पे हम क्या लिखेंगे भाई साहब, ए डी का स्क्वायर ना, ए डी का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा L का स्क्वायर, तो बताइए डी जी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, L² - L² / 3, सो दिस विल बी 2L² / 3,
ये हो गया आपका डी जी स्क्वायर, तो डी जी की वैल्यू कितनी हो गई बोलिए, दिस विल बी √2 बाई √3L, तो डी जी की वैल्यू हो गई √2 बाई √3L, क्लियर है, ठीक है, ओके। नाउ फॉर एन एंगल एनी एज एंड फेस नॉट कंटेनिंग दैट एज, ठीक है, किसी भी एंगल को देखो, फॉर एन एंगल एनी एज, देखो यहाँ पे क्या है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन एनी एज एंड फेस, एन एज एंड अ फेस नॉट कंटेनिंग दैट एज, उस एज को कंटेन ना करते हुए, ठीक है, एंगल फॉर एंगल बिटवीन एनी एज एंड फेस नॉट कंटेनिंग दैट एज, तो आप एक ऐसे फेस की बात कर रहे हैं जो इसको नहीं कंटेन कर रहा है, नॉट कंटेनिंग दैट एज, तो दिस विल बी द एंगल। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? देखो अल्फा एक एंगल है, ठीक है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन एनी एज, ये आपका एज हो गया, ठीक है, एंड फेस नॉट कंटेनिंग दैट एज, तो फेस नॉट कंटेनिंग दैट एज कौन सा हो जाएगा, विच विल बी दिस फेस, ये ABC एक ऐसा फेस हो गया जो इस एज को कंटेन नहीं कर रहा है, राइट, सो दिस इज द एंगल विच दिस इज मेकिंग, ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्फा, मतलब आपका ये वाला इस प्लेन के साथ, बेसिकली देखो इस फेस के साथ ये वाला कितना एंगल बना रहा है, सो दिस विल बी एंगल अल्फा, ठीक है, ओके, सो एंगल बिटवीन देम इज अल्फा विच इज द एंगल बिटवीन AD एंड AM, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल AGD, अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखोगे, इन ट्राइंगल AGD cos अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, AG बाई AD, और AG की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है, AG की वैल्यू देखो हमने निकाला हुआ है L बाई √3, सो दिस इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी L बाई √3, ये हो गया आपका L बाई √3, और AD की वैल्यू कितनी है बोलो, ये cos है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये L है, ठीक है, सो दिस विल बी 1 बाई √3, तो cos अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 1 बाई √3, ये प्रूव्ड, ठीक है, क्लियर है, ओके। इफ बीटा इज द एंगल बिटवीन द टू फेसेस, तो दो फेसेस के बीच में एंगल, अभी आप देखो ध्यान से, ये वाला प्लेन देखो, ये और ये वाला प्लेन देखो, तो इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल तो बनेगा ना, ये वाला ऐसे आ रहा है और इस प्लेन पे है, ठीक है, ये वाला ऐसे आ रहा है, ये फेस देखो कौन सा फेस, DBC, और ये नीचे वाला फेस देखो ABC, तो ये दोनों फेस किस एंगल पे इंक्लाइंड रहेंगे, ऑब्वियसली बीटा, ठीक है। ये अल्फा और बीटा को यहाँ पे समझना है, बीटा को तो समझना आसान है, अल्फा थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला है कि आपका ये वाला फेस जो नहीं है इंक्लूसिव नहीं है, ठीक है, ओके, सो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा, तो अगर हमने यहाँ पे ओके एंगल बिटवीन द टू फेसेस इज गिवन बाय एंगल DM, अभी देखो ये वाले ट्रायंगल में, ठीक है, एंगल बिटवीन टू फेसेस, कौन सा फेस लिया है हमने यहाँ पे, ABC एंड BCD, दिस एंगल ऑब्वियसली इज बीटा, ठीक है, दिस इज द एंगल बिटवीन विच वन, AM एंड DM, ठीक है, AM और DM के बीच में है। अभी फिर से हम कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, DGM, ठीक है, DGM ले रहे हैं अगर हम, तो आपका cos बीटा कितना हो जाएगा, दिस cos बीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपका क्या हो जाएगा, GM बाई DM, GM की वैल्यू आप निकाल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, GM की वैल्यू आपने कितनी निकाली हुई है, L बाई 2 √3, सो दिस विल बी L बाई 2 √3, ठीक है, तो दिस विल बी बेसिकली L बाई 2 √3, DM की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो यहाँ पे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ DM, हमने कहीं निकाला है, DM क्या हो जाएगा, किसके बराबर होगा, नहीं DM ये वाला एंगल, DM एंड AM विल बी इक्वल, यस करेक्ट, तो आपका जो DM है बाय सिमेट्री ऑब्वियसली DM और AM बराबर हो जाएंगे, तो AM की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली हुई है, कितना है, √3 बाई 2L, सो दिस विल बी √3 बाई 2L, ठीक है, ये L और ये ये वाला ऊपर वाला L और ये वाला L कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई 2 √3 इंटू आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 बाई √3, ठीक है, सो ये 2 और 2 कैंसिल, ये आ गया आपका 1 बाई 3, सो दिस विल बी द एंगल, क्लियर है इन द ट्रायंगल, ओके। ओके, देखो अभी यहाँ पे प्रूफ हमको करना है, प्रूफ क्या करना है, दिस इज हाउ वी विल बेसिकली प्रूव द जनरल थ्योरम। जनरल थ्योरम आपका क्या है, देखो साइन अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम साइन A प्लस B भी लिखते हैं, साइन A कॉस B प्लस साइन B कॉस A, और कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन A साइन बीटा। तो अगर हम इसको ऐसे मान ले, देखो दिस इज बेसिकली अ ट्राइंगल, ये आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ये एक बेसिकली इसके अंदर है, ठीक है, ओके, सो लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा,
दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा। तो अगर आपका भाई साहब ये ट्राइंगल इस स्क्वायर के अंदर है, इस स्क्वायर के अंदर ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला आपका एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा, दिस एंगल विल बी ऑब्वियसली बीटा। ओके, तो आप बताओ यहाँ पे ये वाला कितना हो जाएगा। देखो ये वाला ट्राइंगल, देखो ध्यान से, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? यस, दे विल बी कॉन्ग्रुएंट। सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 90-90 तो बराबर है ही, ठीक है, और यहाँ पे ये अल्फा और ये अल्फा बराबर हो जाएगा। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये वाला क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। आप अगर देखोगे ये वाला जेड फॉर्म हो रहा है, मतलब इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से ये दोनों एंगल्स बराबर। तो अगर ये अल्फा प्लस बीटा हुआ तो ऑब्वियसली दिस विल बी ऑल्सो अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? तो आपने इस ट्राइंगल को ऐसे ड्रॉ किया है, ठीक है, सो दैट दिस एंड दिस आर इक्वल। तो नाउ लेट्स टेक दिस, ठीक है। ओके, तो जैसे अगर आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट विल दिस साइड बी, दिस साइड बी, ठीक है, आपका ये वाला साइड बेसिकली क्या हो जाएगा, तो आपका साइन, सॉरी, साइन अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाला परपेंडिकुलर पोर्शन अपॉन ये वाला हाइपोटेन्यूज पोर्शन, ठीक है। देखो इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैंने ये सारे साइड्स को इन एंगल्स के माध्यम से लिखा, ठीक है, सो इन एंगल्स के माध्यम से मैं लिख रहा हूं, तो आपका देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन अल्फा विल बी बेसिकली दिस, लेट्स से हमने इसको कोई नाम दे दिया, लेट्स से हमने इसको नाम दे दिया h, इतना डिस्टेंस, ठीक है, h परपेंडिकुलर है ना, सो लेट्स से हमने इसको डाल दिया P1 और ये हो गया आपका H1, ठीक है, दिस इज लेट्स से H1, ठीक है। तो आपका साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, P1/H1, क्लियर, P1/H1 ये हो गया साइन अल्फा की वैल्यू। ओके, इसी तरह से अगर आप कॉस अल्फा लिखेंगे, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, लेट्स से हमने इसको बेस 1 मान लिया, ठीक है, बेस तो आपका सबका सेम ही होगा, तो लेट्स से हम बी डाल देते हैं, ये सबका सेम ही होगा यहाँ पे, ठीक है। सो दिस विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस ये हो गया अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज H1, ठीक है। साइन अल्फा की वैल्यू ये और कॉस अल्फा की वैल्यू ये। तो अगर हमको साइन अल्फा प्लस बीटा करना है, साइन अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बोलो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा। देखो ये है ना साइन अल्फा प्लस बीटा, ये अगर अल्फा प्लस बीटा है तो इसको हम साइन अल्फा प्लस बीटा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो आपका साइन अल्फा प्लस बीटा, दिस साइन अल्फा प्लस बीटा, दिस विल बी इक्वल टू, बताइए क्या हो जाएगा, ये कैसे करेंगे इसको हम, हाउ विल बी डू दिस, साइड्स इक्वल होंगे तो साइन अल्फा प्लस बीटा, P1/H1, cos अल्फा इज इक्वल टू B/H1, साइन अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बोलो, हम इसको सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है, राइट। ओके चलिए, नहीं साइन अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम फाइंड आउट करेंगे ना, ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स की वैल्यूज को हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो साइन अल्फा और ये हो गया आपका कॉस अल्फा। चलिए अभी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं साइन बीटा की वैल्यू, ठीक है। सो लेट्स से साइन बीटा की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, साइन बीटा, बीटा मीन्स दिस वन, ठीक है, साइन बीटा विल बी दिस सॉरी अपॉन दिस, राइट। तो यार ये कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, लेट्स से हम इसको P2 मान लेते हैं, हाँ ये वाला, लेकिन ये वाला हमको नहीं मालूम ना, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, तो आपका ये साइड हो गया, ये साइड हो गया H, हमने साइड क्या लिया था B ना, तो साइड हमने B लिया हुआ था, ठीक है। तो अगर हम साइन अल्फा प्लस बीटा कौन से ट्राइंगल से निकाल रहे हैं, तो ये वाला जो निकला है हमारा, और बोथ दिस, ठीक है, ये दोनों जो आपके निकले हुए हैं साइन अल्फा और साइन बीटा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा है ना, सो ये निकला आपका ये वाले ट्राइंगल से। तो लेट्स से दिस इज बेसिकली ट्राइंगल 2 एंड दिस इज बेसिकली ट्राइंगल 3, तो ये आपका निकला है ट्राइंगल 2 से, ठीक है। अभी हम आते हैं ट्राइंगल 1 पे, ठीक है। ट्राइंगल 1 पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ये साइन अल्फा प्लस बीटा है, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस हाइपोटेन्यूज को कैसे निकाल सकते हैं बोलिए,
नो 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 नो, So बीच वाला ट्रायंगल लेंगे हम। बीच वाला ट्रायंगल लेंगे तो इसमें बीटा एंगल पे अगर साइन बीटा, हाँ, वैसे अगर हम पूरे शॉर्ट फॉर्म में लिख दें कोई साइड ना लेकर तो भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई साइन अगर हम ना लेते हैं तो भी कर सकते हैं। चलिए इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट विद दिस वन, ट्रायंगल वन, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला एंगल बीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ओके, सो अगर हमने इसको किया तो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, ये आपका साइड कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो अगर हमने यहाँ पे लिखो परपेंडिकुलर, दैट इज परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर मतलब साइड, स्क्वायर का साइड, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज 1, दिस विल बी इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा, क्लियर। तो आपका साइड का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्क्वायर के साइड का वैल्यू हो गया साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसीलिए हम देखो यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा लिख रहे हैं, ठीक है। साइड, ये वाला साइड देखो, दिस साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो साइड 1 की वैल्यू हो गई ये, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे 1 यूनिट लिया हुआ है, जिसको हमने 1 यूनिट लिया हुआ है लेट्स से, ठीक है। तो अगर ये 1 यूनिट है, अगर ये 1 यूनिट है तो साइड की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो स्क्वायर के साइड की वैल्यू कितनी हो गई, साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ओके, अभी हम इसमें आते हैं, देखो, ठीक है। इसका यूनिट हमने 1 लिया हुआ है, ठीक है। लेट्स से ये वाला हाइपोटेन्यूज 1 यूनिट का है, ठीक है, लेंथ इसकी 1 यूनिट की है। अभी देखो इसमें बीटा है, ठीक है। तो आपका साइन बीटा क्या हो जाएगा, देखो ये वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर है, लेट्स से ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन 1 विल बी इक्वल टू साइन बीटा। तो आपका परपेंडिकुलर का इधर वैल्यू कितना हो गया, साइन बीटा, ठीक है। तो इसीलिए देखो ये वाला लेंथ हम क्या लिख रहे हैं, साइन बीटा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके, अभी हम इसमें आते हैं, देखो इसमें तो ऑब्वियसली ये वाला क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर बेस हम देते हैं ये वाला, देखो बेस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 1 इज इक्वल टू कॉस बीटा। तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, कॉस बीटा, ठीक है। इसीलिए देखो ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी, कॉस बीटा, ठीक है। ये वाला वैल्यू कितना आ गया, साइन बीटा। ये वाला वैल्यू कितना आ गया, कॉस बीटा। ये वाला वैल्यू कितना आ गया, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ऑब्वियसली ये वाला वैल्यू भी कितना आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर है। नाउ लेट्स कम टू ट्रायंगल नंबर 3, ठीक है। अभी हम ट्रायंगल नंबर 3 पे आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अब बताओ यहाँ पे ये वाला कितना है। ओके, सो अभी ये वाला कितना होगा बताओ, व्हाट विल दिस बी, कैसे साइन अल्फा कॉस बीटा। तो आपका देखो ये कितना है, दिस इज कॉस बीटा है, ठीक है। और ये वाला साइड कितना होगा, नहीं कॉस अल्फा कॉस बीटा क्यों होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये वाले ट्रायंगल में अल्फा है ना ये, ठीक है। तो आपका यहाँ तक क्या क्या आ गया, साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये वाली साइड आ गई आपकी साइन बीटा, ठीक है। अगर ये वाली साइड आ गई साइन बीटा, चलो इस ट्रायंगल पे आते हैं। इस ट्रायंगल पे ये वाला साइड कितना है, साइन बीटा। और ये वाला एंगल देखो अल्फा होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला ट्रायंगल होगा अल्फा। ओके, तो आप बताओ यहाँ पे ये वाला साइड कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी दिस लेंथ ऑफ दिस साइड। देखो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन नहीं आपका, हाँ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लेट्स से अगर हमने इसको माना ऐसा बेस, ठीक है, दिस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज हाउ मच, साइन बीटा, ठीक है। दिस साइन बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा। तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। ओके, अभी आप देखो यहाँ पे ये अल्फा है, ठीक है, ये है। ओके, तो इसका वैल्यू कैसे आ जाएगा बताइए, ये वाला वैल्यू कैसे आएगा, कैसे ऊपर किया, कॉस अल्फा साइन बीटा किया ना, तो ये वाला कितना हो जाएगा। देखो अगर एंगल अल्फा है तो ये वाला साइड कितना आ रहा है, कॉस अल्फा साइन बीटा है, ठीक है। और इसी तरह से अगर यहाँ पे एंगल अल्फा है तो इसका कितना हो जाएगा बताइए। देखो नहीं, ऐसे देखो ना इसको, ये वाला एंगल कितना होगा, तो 180 माइनस 90 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये दिस विल बी 90 माइनस अल्फा, ठीक है। अभी आप ले लो भाई साहब, इसका हाइपोटेन्यूज आपको मालूम है, ठीक है। ये बेस ले लो, दिस इज बेसिकली बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर हम लेते हैं, ये वाला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमको कितना आ जाएगा बोलो, कॉस बीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला बेस कितना हो गया, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है बोलो, दिस इज बेस, नहीं सॉरी, दिस इज कॉस 90 माइनस अल्फा, सॉरी दिस विल बी, आई एम सो सॉरी, ये बीटा नहीं होगा, दिस विल बी कॉस 90 माइनस अल्फा। और कॉस 90 माइनस अल्फा कितना होता है बोलो,
साइन अल्फा होता है, ठीक है, साइन अल्फा होता है। ओके, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस अपॉन कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। सो बेस की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, कॉस बीटा साइन अल्फा। तो मतलब ये वाला वैल्यू ये हो गया, ठीक है, और ये वाला वैल्यू तो हमको मालूम ही है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, तो अगर अभी आपको क्या करना है भाई साहब, तो ऑब्वियसली ये वाला हो गया कॉस अल्फा साइन प्लस बीटा। तो अभी देखो हम सीधा सीधा कर सकते हैं, ये वाला लेंथ हमने कितना निकाला था, साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये वाला लेंथ हमने कितना निकाला, दिस प्लस दिस, और ये दोनों इक्वल है बीइंग ऑपोजिट साइड्स ऑफ द स्क्वायर। सो हेंस साइन अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। ओके, अभी हम इस पे आते हैं, देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, हमने ये वाला वैल्यू निकाला हुआ है कितना, ठीक है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और कॉस अल्फा प्लस बीटा, दिस नहीं, ये नहीं होगा ना भाई साहब, ये वाला ना, नहीं ये वाला साइन अल्फा प्लस बीटा ना, आपका कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालना है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, नहीं देखो इधर से हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना, समझ लो इधर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इधर, ठीक है, क्लियर है, ये वाला कितना है, कॉस अल्फा कॉस बीटा है, ये वाला कितना है, साइन अल्फा साइन बीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा हो जाएगा, है ना, ठीक है, और ये वाला एंगल कितना बन रहा है आपका, अल्फा प्लस बीटा। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 1, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बेस लिखते हैं, दिस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 1, तो दिस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 1 is going to give us what, this is going to give us cos अल्फा प्लस बीटा, है कि नहीं, तो आपका बेस का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, cos अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, cos अल्फा प्लस बीटा, और इस बेस की वैल्यू, ये वाली वैल्यू कितनी आई है देखो, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, तो इसलिए आपका cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा। सो दैट्स हाउ वी गेट द डेरिवेशंस ऑफ दीज टू फॉर्मूलाज, ठीक है। तो आपको एक ऐसा स्क्वायर सिलेक्ट करना है जिसमें एक ट्रायंगल ऐसा बनाना है जिसका हाइपोटेन्यूज हो 1, बाकी सारे वैल्यूज आप इक्वेट करके लाएंगे, ठीक है। ओके, सो इसी तरह से देखो tan अल्फा प्लस बीटा, ओके, तो अभी ये देखो सेम चीज कर रहे हैं हम यहाँ पे, हमने इस बार क्या किया है, इसको 1 लिया हुआ है, इसको हमने 1 लिया हुआ है बेसिकली, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका अल्फा, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan अल्फा, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, tan अल्फा, इसकी वैल्यू है 1, तो ये वाला कितना साइड हो जाएगा, tan अल्फा हो गया, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल में देखो, पहला वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल में, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो परपेंडिकुलर, दिस इज बेसिकली द परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan अल्फा, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई साहब, बेस इंटू tan अल्फा, और हमने बेस को क्या लिया हुआ है, 1 यूनिट्स का लिया हुआ है, तो ये हो गया आपका tan अल्फा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई भाई साहब tan अल्फा, ठीक है, क्लियर है, ओके। और अगर हम देखोगे ये इसमें इसको बीटा लेते हैं, तो ये आपका हो गया भाई साहब tan अल्फा, ठीक है, ओके। अभी हमने इसको लिया हुआ है बीटा, इसको लिया हुआ है बीटा, तो आपका मालूम है देखो पिछले ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन से सेम है, ये अगर अल्फा होगा तो ऑब्वियसली ये वाला अल्फा होगा, ठीक है, ओके। अगर ये वाला अल्फा है देखो, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, दिस विल बी हाउ मच, ये आपका देखो ये वाला क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, ये दिस विल बी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये आपका अल्फा प्लस बीटा हो गया, ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच, देखो यहाँ पे ये बीटा है, ये परपेंडिकुलर है, हम इसमें आते हैं देखो, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली अल्फा, ठीक है, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया नेट, तो हमारा ये वाला तो हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस अल्फा, देखो ये वाला देखो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर नहीं, हाँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, चलिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अल्फा में आनी चाहिए ना, ठीक है, तो आपका बेस ये वाला हो गया इस ट्रायंगल में, देखो ये वाला बेस हो गया, ठीक है, ये हो गया बेस अपॉन, सॉरी बेस तो ये हो गया ना 1 अपॉन बेस,
ठीक है, 1 अपॉन बेस इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ठीक है। तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 1 अपॉन कॉस अल्फा, इसीलिए हमको देखो ये 1 अपॉन कॉस अल्फा मिल रहा है, ठीक है। सो दिस विल बी 1 अपॉन कॉस अल्फा, दिस विल बी टैन अल्फा, ओके। इसी तरह से आप इसमें आते हैं, देखो बीटा में, ओके। अभी आप देखो इसको, दिस परपेंडिकुलर अपॉन दिस बेस इज इक्वल टू कितना, टैन बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो टैन बीटा विल बी इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी हो जाएगी बोलो, बेस इंटू टैन बीटा, और अभी हमने बेस क्या निकाला भाई साहब, 1 बाई कॉस अल्फा, तो 1 बाई कॉस अल्फा इंटू टैन बीटा, सो दिस इज गोइंग टू बी टैन बीटा अपॉन कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टैन बीटा अपॉन कॉस अल्फा, ठीक है। दिस विल बी द परपेंडिकुलर, ओके। अगर ये हो जाता है, अभी इस ट्राइंगल में आते हैं, देखो ये कितना है आपका अल्फा, ठीक है। ये कितना है आपका भाई साहब टैन बीटा, टैन बीटा कैसे आएगा, देखो ये वाला आपका कितना हो गया, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। दिस विल बी द हाइपोटेन्यूज, ये आपका कितना हो गया भाई साहब 1 बाई कॉस अल्फा, दिस इज द हाइपोटेन्यूज। तो नाउ हाउ विल वी गेट दीज टू वैल्यूज, तो देखो ये तो आपका अल्फा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको अगर कॉस अल्फा करेंगे, कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू दिस बेस, राइट, कॉस अल्फा इन दिस ट्राइंगल, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, दिस बेस अपॉन दिस हाइपोटेन्यूज, दैट इज टैन अल्फा बाई कॉस अल्फा, है ना। कॉस अल्फा ऊपर चला गया इनटू बेस अपॉन क्या रह गया बोलो, टैन अल्फा। यहाँ पे आपका कॉस अल्फा, ये दोनों कॉस अल्फा कैंसिल हो गए, तो बी की वैल्यू क्या आ गई बोलो, इधर टैन अल्फा, तो आपका बी का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे बोलो, टैन अल्फा, ठीक है। ये हो गया आपका टैन अल्फा, ओके। क्या, हाँ टैन बीटा हो गया यार, टैन नहीं, सही है, ये टैन बीटा बाई कॉस अल्फा आया था ना, मैंने गलत किया है, टैन बीटा, तो दिस विल बी टैन बीटा, आई एम सॉरी। तो ये आपका बी हो गया आपका टैन बीटा, ठीक है, ओके। सो दिस विल बी टैन बीटा, ओके। नाउ लेट्स कम टू दिस वन, अभी ये आपका अल्फा, तो आपका ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी हाउ मच, टैन अल्फा टैन बीटा हो जाएगा, कैसे देखो, अभी हमको ये वाला वैल्यू निकालना है, देखो ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, लेट्स से ये परपेंडिकुलर है अपॉन बेस, दैट इज टैन बीटा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू टैन अल्फा, है कि नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस विल बी टैन अल्फा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, टैन अल्फा टैन बीटा, ठीक है। ये वाला परपेंडिकुलर हो गया आपका टैन अल्फा टैन बीटा। अभी देखो इस पूरे स्क्वायर की लेंथ कितनी है 1, तो ये वाला भी 1 होगा, तो अगर यहां तक आपका टैन अल्फा टैन बीटा आ रहा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 1 माइनस टैन अल्फा टैन बीटा, ठीक है, 1 माइनस टैन अल्फा टैन बीटा, ओके 1। और यहां पे हमने ऑलरेडी इसको प्रूव किया हुआ है, इन दोनों को टैन अल्फा टैन बीटा, तो ये वाला साइड कितना आ जाएगा आपका टैन अल्फा प्लस टैन बीटा, ठीक है, ओके। तो अगर आप यहाँ पे क्या ले रहे हो, ये वाला देखो, ये वाला टैन, इस वाले ट्राइंगल में देखो ये वाला अल्फा प्लस बीटा हुआ बाई अपना ऑल्टरनेट एंगल्स, तो टैन अल्फा प्लस बीटा लास्ट वाले ट्राइंगल में, ठीक है, लास्ट वाले ट्राइंगल में दिस विल बी टैन अल्फा प्लस बीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई है बोलो, टैन अल्फा प्लस टैन बीटा, है ना भाई। ये कैसे आ रहा है, क्योंकि हमने यहां पे प्रूव किया है और ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये आपका टैन अल्फा प्लस टैन बीटा, ओके, अपॉन बेस, ये कितना है आपका देखो 1 माइनस टैन अल्फा टैन बीटा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। सो आपके जो यहाँ पे फॉर्मूलेज लिख ले वो क्या कहते हैं भाई साहब, साइन अल्फा प्लस बीटा दैट्स गोइंग टू बी साइन अल्फा कॉस बीटा। हालांकि डेरिवेशन पे मैथ्स पे बहुत कम ही सवाल बनते हैं, बट स्टिल इट इज वाइजर टू हैव अ क्लियर आउटलुक एज टू हाउ इट वाज डिराइव्ड। तो कॉस अल्फा साइन बीटा हो गया, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली अगर मैंने यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा लिखा तो क्या हो जाएगा बोलो, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है, ओके। आपका यहाँ पे है कॉस अल्फा प्लस बीटा, दिस विल बी कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। सो ऑब्वियसली आपका कॉस अल्फा माइनस बीटा ये कितना हो जाएगा बोलो, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। और आपका लास्टली टैन अल्फा प्लस बीटा, दिस विल बी इक्वल टू टैन अल्फा प्लस टैन बीटा, टैन अल्फा प्लस टैन बीटा अपॉन 1 माइनस टैन अल्फा टैन बीटा, ठीक है। तो अगर आपका है यहाँ पे टैन अल्फा माइनस बीटा, सो दिस विल बी टैन अल्फा माइनस टैन बीटा अपॉन 1 प्लस टैन अल्फा टैन बीटा,
क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? ओके ओके ओके। ओके, आपको यहां पे देखो एक सवाल दिया गया है जिसमें पूछा गया है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 cos थीटा प्लस 1 by sin थीटा प्लस अंडर रूट tan थीटा वेयर थीटा इज एन एक्यूट एंगल। जहां पे आपको थीटा एक एक्यूट एंगल दिया हुआ है, ठीक है? ओके, अभी इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जो आपका अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट है। अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर दैट इज ए बी इज a प्लस बी बाई 2। और अगर वही दो नंबर्स आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन विल बी अंडर रूट ए बी एंड इट इज ऑलवेज ए एम। अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है? क्लियर है? ओके, तो अगर हम देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली अर्थमेटिक मीन अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? अर्थमेटिक मीन मतलब इन दोनों को समझ लो, इन दोनों को एक साथ ले लिया और इसको अलग रख लिया, लेट्स से, ठीक है? या हम ऐसा वैसा वर्षा भी कर सकते हैं, इसको अलग रखा इन दोनों को साथ में ले लिया, तो ये दोनों नंबर्स हैं, ठीक है? तो व्हाट कैन बी से दैट 2 cos थीटा प्लस 1 sin थीटा, लेट्स से ये एक a हो गया आपका, ठीक है? और b वाली क्वांटिटी क्या हो गई? अंडर रूट 2 tan थीटा। तो ये हो गया आपका अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मतलब ये हो गया, ठीक है? दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा बोलो? इनका अंडर रूट, ठीक है? तो इस पूरे को अगर हम ले, लेट्स से इस पूरे को अगर हम ले लेते हैं, सो दिस विल बी 2 cos थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस अंडर रूट tan थीटा, ये पूरे का पूरा अंडर रूट। क्लियर? क्लियर? ये ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा है, ठीक है? ओके, तो अगर हमने भाई साहब इसको किया, लेट्स से आपका 2 cos थीटा प्लस 2 tan थीटा, सो दिस विल बी ज्योमेट्रिक मीन है ना, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मतलब इनटू होगा ना, ठीक है? सो दिस विल बी अ मल्टीप्लिकेशन, तो आपका यहाँ पे प्लस और ये होगा मल्टीप्लिकेशन, है ना? दिस विल बी बेसिकली मल्टीप्लिकेशन। सो अर्थमेटिक मीन, हम एक्चुअली अर्थमेटिक मीन को 3 नंबर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। अर्थमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर्स विल बी a प्लस b प्लस c अपॉन 3 और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर्स विल बी a इंटू बी इंटू सी, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, क्यूब रूट लेना पड़ेगा, दिस विल बी क्यूब रूट, ठीक है? a प्लस बी बाई 2, तो आपका वैसा होता जाएगा जैसे जैसे यहाँ पे आप 2 करते जाओगे, ये आपका 2 ही है, यहाँ पे जैसे आपने 3 किया तो ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है? सो अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन दिस विल बी अर्थमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर्स, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू द क्यूब रूट ऑफ दिस 3 नंबर्स। तो आपका देखो अर्थमेटिक मीन अगर मैं इनको ऐड कर रहा हूँ तो दिस शुड बी अपॉन 3, और अगर ज्योमेट्रिक मीन कर रहा हूँ तो दिस शुड बी क्यूब रूट ऑफ दिस, ठीक है? क्यूब रूट ऑफ दिस मतलब क्या हो जाएगा बोलो? 2 cos थीटा, अच्छा यहाँ पे आपका आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन, तो मतलब क्या है? अर्थमेटिक मीन ऑफ a प्लस बी प्लस सी बाई 3, this will be greater than equal to cube root of a into b into c. So in that case what will we have here? 2 cos theta plus 1 by sin theta plus under root tan theta. This is greater than equal to 2 cos theta into 1 by sin theta, ठीक है? Actually cos theta by sin theta कितना हो जाएगा? cot theta हो जाएगा. So this will be basically 2 cot theta into under root tan थीटा और ये 1/3, ठीक है? क्लियर? ओके, सो अभी अगर हम इसको करती है तो हमारी कितनी आ जाएगी? 2 cos थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस अंडर रूट 2 tan थीटा, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो cot थीटा इंटू tan थीटा आ गया आपका 1, 2 अंडर रूट 2, सो दिस विल बी 2 अंडर रूट 2 1/3, 2 अंडर रूट 2 1/3, ठीक है? 2 under root 2, are we clear on this one? 2 under root 2, हाँ? नहीं, ये 2 अंडर रूट 2 ही रह जाएगा ना, क्यूब रूट ऑफ 2 है।
2 under root 2 1 by 3. So this will be 2 cos theta plus 1 by sin. हाँ हाँ राइट. तो इसको मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना. दिस विल बी ग्रेटर देन 3. एक मिनट. हाँ, प्लस अंडर रूट 2 tan थीटा. दिस विल बी ग्रेटर देन 3 इंटू 2 रेज टू. देखो यहाँ पे कितना हो गया, 2 रेज टू कितना हो जाएगा 1 प्लस, तो ये हो गया आपका 3/2 है ना. 2 इंटू अंडर रूट 2.5, तो 3/2 इंटू 1/3. सो ये कितना हो गया आपका 2 इंटू 1. ठीक है, तो आपका यहाँ पे कितना आता है भाई साहब. सो दिस विल बी 2 cos थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस 2 tan थीटा. ठीक है, ये दिस इज ग्रेटर देन 3 अंडर रूट 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अंडर रूट 2. ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे तीनों को आपने प्लस किया हुआ है और आपका भाई साहब पॉजिटिव आ रहा है. ठीक है, आपने साइन कॉस और यहाँ पे tan है ना. ठीक है, तो तीनों को प्लस किया तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली एन अक्यूट एंगल, क्योंकि यहाँ पे इकलौता क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें सारे आपके वैल्यूज पॉजिटिव आते हैं. तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तभी तो जाकर ये 3 अंडर रूट 2 हो रहा है. ठीक है, सो दिस विल बी, तो देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं थीटा इज एन अक्यूट एंगल. देयरफॉर थीटा इज एन अक्यूट एंगल. ठीक है, क्लियर. ओके, चलिए ये वाला सवाल देखते हैं. यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, दिस इज बेसिकली फॉर एन अक्यूट एंगल थीटा प्रूव दैट साइन थीटा इज लेस देन थीटा एंड दिस इज लेस देन tan थीटा. फॉर एन अक्यूट एंगल थीटा, अक्यूट एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा. ठीक है, प्रूव दैट साइन थीटा इज लेस देन थीटा एंड दिस इज लेस देन tan थीटा. ठीक है, तो इसको अगर हमको प्रूव करना है तो फ्रॉम द फिगर, एक मिनट. सो आपका यहाँ पे देखो हमने क्या किया हुआ है, एक क्वाड्रेंट लिया हुआ है और एक 1 यूनिट रेडियस का हमने सर्कल ड्रॉ किया हुआ है. फ्रॉम द फिगर फॉर एनी पोजीशन सी ऑन द सर्कल, कोई भी पोजीशन सी ऑन द सर्कल, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC, एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC विल बी लेस देन द एरिया ऑफ सेक्टर OBC. है ना भाई देखो सेक्टर क्या है, ये पूरा पोर्शन. ठीक है, और ट्राइंगल OBC क्या है, ये वाला पोर्शन है कि नहीं. सो वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC, दिस विल बी लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर OBC. ठीक है, ओके, एंड दिस विल बी लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल OBD. समझ लो हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया है, लेट्स से दिस इज बेसिकली 90 डिग्री और यहाँ तक हम लेकर जा रहे हैं और इस OC को लेकर जा रहे हैं, यहाँ पे दोनों मीट हो रहे हैं, तो दिस इज बेसिकली D. सो बट ऑब्वियस यही होगा. ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OBD. ठीक है, अभी हम इन तीनों को भाई साहब हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, सो आपका देखो यहाँ पे OBC का ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल OBC, हाफ इंटू कैसे, C इंटू OB. CE बेसिकली एक आपका परपेंडिकुलर है. ठीक है, CE हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC कितना हो गया बोलो, हाफ इंटू CE इंटू OB. ठीक है, ओके. अभी एरिया ऑफ सेक्टर, जब तक स्मॉल सेक्टर रहता है तो हम यहाँ पे हाफ इंटू थीटा कर देंगे भाई. एरिया ऑफ द सेक्टर ना, एरिया ऑफ सेक्टर OBC, एरिया ऑफ सेक्टर OBC कितना हो जाएगा बोलो, क्या हो रहा है अभी. ठीक है, सेक्टर का एरिया क्या होता है, व्हाट इज सेक्टर एरिया, हाफ इंटू थीटा. कैसे देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज बेसिकली द लेंथ. ठीक है, ये हो गया L और ये कितना हो जाएगा भाई साहब, R थीटा. है ना, तो पूरे सेक्टर का एरिया कितना है, 1 सेकेंड समझ लो, मैं पूरे सर्कल का ले एरिया कितना होगा, पाई R स्क्वायर, और पाई R स्क्वायर के लिए आपका थीटा कितना है, हाउ मच, नहीं 360 हो गया ना. पाई R स्क्वायर कॉरेस्पॉन्ड्स टू एन एंगल 360 डिग्रीज. तो 360 डिग्रीज को हम क्या मान सकते हैं भाई साहब, 360 डिग्रीज इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन एरिया ऑफ पाई R स्क्वायर. अभी मैं यहाँ पे इतना थीटा ले रहा हूँ. ठीक है, तो थीटा के इस कॉरेस्पॉन्डिंग में लेट्स से मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस क्या आया यहाँ पे, लेट्स से एरिया आया ये. ठीक है, एरिया A आया. ओके,
so 360 corresponds to pi r square. So theta will correspond to हाँ क्या पाई, हाँ अगर हमने इसको 2 पाई लिया तो ये हो गया आपका पाई आर का स्क्वायर, है ना। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 1 का कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई, ठीक है। सो दैट विल बी आर स्क्वायर बाई 2। इसी तरह से अगर आप थीटा ले रहे हैं, थीटा एंगल, ठीक है, 1 यूनिट का एंगल 1 रेडियन का, तो थीटा रेडियंस का लेंगे तो कितना हो जाएगा, थीटा आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। थीटा आर स्क्वायर होगा ना यहाँ पे, आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, थीटा आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? अभी देखो, अगर हमने यहाँ पे जो सर्किल ड्रॉ किया है, ये आपको ध्यान देना है कि उस सर्किल का रेडियस हमने यूनिट पकड़ा है, ठीक है। सब डेरिवेशंस में आप देखोगे जो भी हमने बेस यूनिट पकड़ा है ट्रिग्नोमेट्री के सारे डेरिवेशंस में, वो आपने यूनिट पकड़ा है, ठीक है, इसीलिए यूनिट। तो हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है, एक सर्किल ऐसा ड्रॉ किया है जिसका यूनिट रेडियस है, ठीक है। और उस सर्किल में हम देखो एक ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है, एक ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं और एक सेक्टर ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी, ये वाला जो एरिया है ट्राइंगल ऑफ ओबीसी, ये सेक्टर के एरिया से लेस होगा और इस ट्राइंगल के एरिया से लेस होगा। ये वाला ट्राइंगल कैसे बना है, यहां से एक परपेंडिकुलर मैंने ऊपर किया और इस ओसी को ज्वाइन करते हुए आगे डी में ज्वाइन किया, ठीक है। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी कितना हो जाएगा बोलो, ओबीसी एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है आपका, देखिए यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर एक ड्रॉप किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो बेस आपका यहाँ पे कितना हो गया, दिस इज बेसिकली ओ बी, और हाइट कितना हो गया आपका सीई, ठीक है। दिस विल बी लेसर देन हाफ ऑफ थीटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका 2 पाई रेडियंस है, 2 पाई रेडियंस मतलब पूरा सर्किल, दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू एन एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो अगर 1 रेडियन है तो दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू एन एरिया ऑफ दिस बाई 2 पाई, सो दिस विल बी आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो अगर थीटा रेडियंस है तो कितना हो जाएगा बोलो, थीटा आर स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे अपने आर की वैल्यू क्या ली हुई है 1, तो इसीलिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा का कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया कितना हो गया भाई साहब, थीटा बाई 2। नाउ रिमेंबर दिस थीटा इज इन रेडियंस, इट इज नॉट इन डिग्रीज, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा ऑब्वियसली थीटा बाई 2, ठीक है, लेस देन। अभी देखो यहाँ पे ये वाले ट्राइंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू बेस यहाँ पे कितना है OB, और हाइट कितना है आपका देखो BD। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, हाफ इंटू CE की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, CE की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो CE बाई OC ये कितना होता है बोलिए, साइन थीटा। तो CE की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, OC साइन थीटा, ठीक है, OC साइन थीटा, क्लियर है, OC साइन थीटा। OC की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, देखो OC आपका 1 यूनिट का है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, CE की वैल्यू साइन थीटा, क्योंकि आपका जो सर्किल बना है वो 1 यूनिट के रेडियस का बना हुआ है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना हो गया, हाफ इंटू, अभी बताओ इसका किसका, CE का वैल्यू कितना है, साइन थीटा, और OB की वैल्यू कितनी होगी, OB इज बेसिकली द रेडियस, तो दिस विल बी इंटू 1, ठीक है, दिस विल बी इंटू 1, ठीक है, क्लियर है। ओके, लेस देन थीटा बाई 2, और यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, हाफ इंटू OB की वैल्यू हो गई अगेन 1, ठीक है। अभी आते हैं हम BD पे, ठीक है, BD। ओके, देखो BD अपॉन करेंगे हम OB परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा। तो BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, OB tan थीटा, ठीक है। तो BD की वैल्यू हो गई आपकी, OB की वैल्यू कितनी है 1, तो BD की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, tan थीटा, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये हो जाएगा 1 इंटू tan थीटा। तो आप यहाँ पे देख लो भाई साहब, साइन थीटा विल बी हैविंग अ वैल्यू लेस, तो ये आपका अपॉन 2 है, अपॉन थीटा बाई 2 इज लेस देन 1/2 tan थीटा। इस पूरे को भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आपका साइन थीटा इज लेस देन tan थीटा। क्लियर, इज दिस व्हाट इज गेटिंग प्रूव्ड? ओके, ओके, तो यहां पे देखो अल्फा इज ग्रेटर देन 0, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, गामा इज ग्रेटर देन बीटा, एंड पाई बाई 2 इज ग्रेटर देन गामा, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो अल्फा वाला जो एंगल है वो 0 से ग्रेटर है,
बीटा वाला एंगल अल्फा से ग्रेटर है, गामा वाला एंगल बीटा से ग्रेटर है और पाई बाई 2 गामा से ग्रेटर है, देन प्रूव दैट tan अल्फा इज लेस देन sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा एंड दिस इज लेस देन tan गामा. दिस इज बेसिकली यू हैव टू प्रूव. ओके, तो अगर देखो यहां पे हम बोल रहे हैं अल्फा इज बीटा और यहां पे भाई साहब गामा से लेस है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं sin अल्फा इज लेस देन sin बीटा इज लेस देन sin गामा, क्योंकि sin भाई साहब आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है. दिस इज बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन और cos आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं. तो cos अल्फा विल बी ग्रेटर देन cos बीटा एंड दिस विल बी ग्रेटर देन cos गामा. वी कैन राइट दिस. ठीक है, ओके. तो अगर हमने भाई साहब इन सबको ऐड कर लिया, अपॉन दिस कर लिया, ठीक है, तो क्या ऐसा कर सकते हैं, देखो sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा, ठीक है, अपॉन हम क्या कर रहे हैं, देखो cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा. ठीक है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो दिस विल बी लेस देन अगर हमने भाई साहब इस sin गामा को 3 टाइम्स ऐड किया, ठीक है, सो लेट्स से sin गामा प्लस sin, देखो sin अल्फा sin गामा से लेस है, तो चलिए हमने यहाँ पे sin गामा लिख दिया. देखो ये वाला sin अल्फा sin गामा से लेस है, ठीक है, प्लस sin बीटा sin गामा से लेस है, तो sin गामा लिख सकते हैं. ठीक है, cos sin गामा तो इक्वल टू ही है. ठीक है, तो इक्वल टू की कंडीशन को जस्टिफाई करेगा. चलो लेट्स से हमने sin गामा लिख दिया. ठीक है, क्योंकि आपका ये वाला sin गामा प्लस ये दोनों इससे लेस होंगे, sin गामा कर दिया हमने सब में. ठीक है, ओके. अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर को निमिनाइज करेंगे. देखो cos अल्फा इज ग्रेटर देन cos गामा, तो आप यहाँ पे cos गामा लिख सकते हैं प्लस cos गामा प्लस cos गामा, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो. ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो फ्रैक्शन आएगा, ठीक है, ये फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी इस डिनोमिनेटर से. ठीक है, इस डिनोमिनेटर की वैल्यू इस डिनोमिनेटर से ज्यादा होगी और इस न्यूमरेटर की वैल्यू इस न्यूमरेटर से कम होगी. सो ऑब्वियसली दिस एंटायर फ्रैक्शन विल बी लेसर देन दिस. ठीक है, सो वी हैव हियर sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा, ठीक है, अपॉन cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, दिस इज लेस देन 3 sin गामा अपॉन 3 cos गामा. क्लियर? तो दिस विल गेट कैंसल्ड आउट. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, दिस कैन बी प्रूव्ड. अच्छा, यहाँ पे हमको सबसे स्मॉल वैल्यू मालूम है ये है, तो इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं भाई साहब, sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा. ये क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी ग्रेटर देन 3 sin अल्फा लिख सकते हैं हम. दिस विल बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन 3 sin अल्फा. ओके, और अगर हम ऐसा करते हैं, देखो cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा. ठीक है, इसमें cos अल्फा की वैल्यू सबसे ज्यादा, सो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 cos अल्फा से ये लेस है. ठीक है, अगर भाई साहब यहाँ पे न्यूमरेटर, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा, ठीक है, अपॉन इसको करते हैं cos अल्फा प्लस cos बीटा और cos गामा, और इधर रखते हैं हम 3 sin अल्फा अपॉन 3 cos अल्फा. ठीक है, अब बताओ क्या हो जाएगा भाई साहब, ये न्यूमरेटर इससे ज्यादा लेकिन ये डिनोमिनेटर इससे कम, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस. तो ऑब्वियसली ये लेस देन होगा कि ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा ना. ये आपका भाई साहब कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी ग्रेटर देन दिस. ठीक है, ओके. सो ये ग्रेटर देन अगर होता है तो आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी ग्रेटर देन दिस. तो अब आप कर लो भाई साहब, देखो, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस एंटायर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन tan अल्फा एंड दिस एंटायर फ्रैक्शन इज लेस देन tan गामा. सो tan अल्फा दिस एंड tan गामा. ठीक है, क्लियर? ओके. तो आपके ये तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, बहुत कॉमनली जो यूज होती हैं. ठीक है, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. दीज आर आइडेंटिटीज which we have already kind of discussed in 10th standard itself. okay, चलिए यहाँ पे कोई सवाल दिया हुआ है, लेट्स से आपका शो दैट 2 sin to the power of 6x plus cos to the power of 6x minus 3 this plus 1 is equal to 0. ठीक है, ओके. तो आप देखो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब ऑफ x का साइन स्क्वायर ऑफ x का क्यूब लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, cos स्क्वायर x का क्यूब. ठीक है, क्लियर, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो 3,
और इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, साइन स्क्वायर, और ये है आपका कॉस स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ये 2 साइन क्यूब, चलिए करते हैं इसको, ठीक है। सो दिस विल बी साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, इसका कुछ मतलब नहीं आएगा, है ना, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, लेकिन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में कुछ होगा नहीं ना, वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ले लिया, ठीक है, प्लस आपका 1 हो गया, ठीक है। ये आपको शो करना है ना, इज इक्वल टू 0। सो लेट्स से वी हैव हियर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या आती है भाई साहब, दिस इज बेसिकली इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो आपका ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मेट में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो, 2 इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका भाई साहब होल क्यूब, माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना भाई, ठीक है, ओके। अभी हम इसको निपटाते हैं, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बोलो, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका भाई साहब स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस 3, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हो गया साइन स्क्वायर, और ये कितना हो गया 1, ठीक है, 1 माइनस 3, यहाँ पे कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है, समझ में आ रही है, ओके। तो इसका कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ पे कितना आ गया 3, और ये माइनस माइनस कितना हो गया भाई साहब 6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे -6 और ये +6, यहाँ पे तो लेकिन 1 आ जा रहा है यार, हाँ ठीक है। तो आपका यहाँ पे +1 लास्ट में था, सॉरी +1 लास्ट में था, तो यहाँ पे आपका हो गया -1 2 और -3 का -1 +1, दिस इज गोइंग टू गिव यू 0, ठीक है, क्लियर, ओके। ओके, सो यहाँ पे आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस, ठीक है। तो इजी है, देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको रैशनलाइज करते हैं अगर हम, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन थीटा है अपॉन 1 माइनस साइन थीटा है, हम दोनों ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 1 प्लस साइन थीटा से, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे कितना हो गया बोलिए, 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर नीचे दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 1 प्लस साइन थीटा से। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, 1 प्लस साइन थीटा, और वहाँ पे कितना आया बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा का, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप भाई साहब सेग्रीगेट कर लो, ठीक है। सो दिस विल बी 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, एंड दिस सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू RHS। क्लियर, समझ में आ रहा है ये, okay? So prove that 1 by sec a tan minus tan a minus 1 by cos a is equal to this, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, ओके। तो आप किसी भी LHS को पकड़ के चलिए, ठीक है। तो अगर समझ लो भाई साहब हम इसमें आते हैं, देखो कभी कभी दोनों को सॉल्व करना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट दिस। अभी आप फटाफट अगर इसको देखेंगे, देखो यहाँ पे आपका 1 बाई ये कितना है आपका RHS, देखो RHS, ठीक है, RHS विल बी हाउ मच, 1 बाई यहाँ पे है cos a माइनस 1 बाई cos a
टू 1 बाई सेक ए प्लस टैन ए, ठीक है, सेक ए प्लस टैन ए यहाँ पे वैसा भी कर सकते हैं अगर हमने ट्रांसपोज किया इधर को, ठीक है, अगर मैंने भाई साहब इसको ट्रांसपोज कर दिया इधर, सो व्हाट वी हैव टू प्रूव इज 1 बाई सेक ए माइनस टैन ए प्लस 1 बाई सेक ए प्लस टैन ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज इन दी RHS आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, RHS में मिल रहा है आपका 2 बाई कॉस ए, तो आपके LHS में इतना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसको करते हैं भाई साहब तो यहाँ पे कितना हो जाएगा LHS, ठीक है, LHS में दोनों का ये डिनोमिनेटर है, सो दिस विल बी सेक ए माइनस टैन ए इंटू क्या हो जाएगा बोलो, सेक ए प्लस टैन ए, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा बोलो, सेक ए प्लस टैन ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा सेक ए माइनस टैन ए, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये कितना हो गया बोलो 2 सेक ए, और इधर कितना आ जाएगा बोलो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, ठीक है। सो दिस विल बी 2 सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 सेक ए, और ये भी देखो अगर RHS में तो ये क्या है 2 सेक ए ही तो है, ठीक है। सो LHS देयरफॉर इज इक्वल टू RHS, hence this will be a case of Hensa proved, ठीक है, क्लियर, ओके। थ्री साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा आपको दिया हुआ है 5, तो आपको यहाँ पे ये प्रूव करना है कि 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे मान लेते हैं, देखो 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, ये आपको दिया हुआ है 5, ठीक है, ओके ओके ओके। तो अगर भाई साहब हमने ऐसा मान लिया कि 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, लेट्स से ये है भाई साहब x, ठीक है, इफ दिस इज बेसिकली x, ठीक है। अगर हमने इन दोनों को स्क्वायर किया, देखो इसको और इसको दोनों को स्क्वायर किया, ठीक है, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो a प्लस बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab दैट इज 2 इंटू 3 साइन थीटा इंटू 5 कॉस थीटा, दिस इज गोइंग टू बी 25, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 5 30 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 25, ठीक है भाई, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, तो इसमें आ जाएगा आपका 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, है ना, माइनस 2ab, तो माइनस 30 साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर कितना आ जाएगा बोलो एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन 1 और ये हो गया 2, दोनों को ऐड कर दीजिए भाई साहब, एडिंग बोथ ऑफ देम, तो आपका इधर कितना आ गया बोलो 25 प्लस एक्स का स्क्वायर, इधर ये कैंसिल, 25 प्लस 9 कितना आ गया ये 34 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना आ गया बोलो 34 साइन स्क्वायर थीटा, तो आपका दोनों मिलाकर कितना हो गया ये 34 इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, x इज इक्वल टू √9, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस 3, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस 3, क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस पना पीपल। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 3 मतलब आपने x को क्या माना था, यही माना था ना, दिस वाज बेसिकली x, सो देयरफॉर 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 3, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ओके। ओके, तो देखो ये सवाल दिया हुआ है आपको, सेक ए प्लस टैन ए इंटू सेक बी प्लस टैन बी इंटू सेक सी प्लस टैन सी इज इक्वल टू सेक ए माइनस टैन ए, सेक ए माइनस टैन बी, सेक सी माइनस टैन सी, ये आपको दिया हुआ इफ कंडीशन। प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ ईच साइड
इज प्लस माइनस वन। मतलब कोई ट्राइंगल है, देखो ट्राइंगल में हर एक साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, प्लस माइनस वन दोनों हो सकती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मान लिया, देखो लेट सेक ए प्लस टैन ए, सेक ए प्लस टैन ए इंटू जो दिया हुआ है यहाँ पे सेक बी, ठीक है, प्लस टैन बी, ठीक है, और क्या दिया हुआ है आपका, देखिए सेक सी प्लस टैन सी। लेट्स से दिस वैल्यू इज इक्वल टू एक्स, लेट्स से दिस वैल्यू इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ओके, सो अभी आप देखो यहाँ पे सेक ए, तो इसका मतलब ये दूसरा वाला भी वैल्यू ये एक्स हो जाएगा, ये RHS है, ये तो आप LHS को लेट्स से मान रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपके RHS के हिसाब से भी क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस टैन ए, सेक ए माइनस टैन ए, सेक बी माइनस टैन बी, ठीक है, और यहाँ पे सेक सी माइनस टैन सी, ये भी आपका कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल ऑल्सो बी एक्स, ठीक है। ओके, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अभी आप उठाओ यहाँ पे पेयर्स, सेक ए प्लस टैन ए, और यहाँ पे आपको देखो सेक ए माइनस टैन ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो दिस विल बी सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया भाई साहब, ये और ये मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, देखो सेक स्क्वायर बी माइनस टैन स्क्वायर बी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो, सेक स्क्वायर सी माइनस टैन स्क्वायर सी, और हर एक का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय यूजिंग आइडेंटिटी सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। सो यूजिंग दीज आइडेंटिटीज, ये 1, दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई बोलो, 1। सो देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, प्लस माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस 1। तो दोनों साइड्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई भाई साहब, प्लस माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस 1। तो आपको देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू दी हुई है 1.5, सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब, 1.5। सो वी हैव हियर टैन थीटा प्लस सेक थीटा is equal to 1.5, which we can write as tan theta plus sec theta is equal to 3/2, ठीक है। आपको यहाँ पे sin theta, tan theta और ये सब वैल्यूज, ठीक है, ये सारे वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। tan थीटा प्लस sec थीटा हो गया 1.5, 1.5 को क्या आप क्या लिख सकते हैं, √3/2, ठीक है। ओके, तो अभी आप अगर देखो ऐसे लिखोगे sec थीटा माइनस tan थीटा, अगर हम ऐसा करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है, कैन वी प्रूव दिस दैट दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई टैन थीटा प्लस सेक थीटा। ओके, टैन थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू 1.5 है, तो टैन थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 3/2। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू, सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू ऐसा लिख सकते हैं, देखो करके देख लो चाहे तो, सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू, चलो कर लेते हैं इसको। देखो 1 बाई टैन थीटा क्या होगा, 1 बाई टैन थीटा क्या हो जाएगा, दिस विल बी, कर लो ना, देखो इसको अगर मैं RHS को, ठीक है, RHS को भाई साहब 1 बाई टैन थीटा माइनस सेक थीटा है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसके साथ, सेक थीटा प्लस सॉरी माइनस टैन थीटा के साथ, ठीक है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा के साथ, सॉरी टैन थीटा प्लस सेक थीटा है ना, तो इसको मैं माइनस इससे का माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर नीचे दोनों। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा बोलिए, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा बोलिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 1, एंड दिस विल बी सेक थीटा माइनस टैन थीटा। आर बी क्लियर, क्लियर क्लियर, ओके। तो सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू अगर ये होती है, सेक थीटा सॉरी, तो आपका सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू होती है 1 बाई टैन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं भाई साहब, इसका रेसिप्रोकल दैट इज 2/3, ठीक है, 2/3 लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। और यहाँ पे देखो सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, 3/2 भाई साहब, ठीक है। ऐड कर दीजिए, कैंसिल, तो 2 सेक थीटा हो गया, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ठीक है। 2/3 प्लस 3/2, तो 2/3 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा बोलो, ये 3 2 6, 3 2 6, 2 2 4 प्लस 2 3 6, 3 3 9, तो ये हो गया 13/6, तो ये हो गया आपका 13/6। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, 13/6,
12, ठीक है, 13/12, क्लियर। अगर सेक थीटा की वैल्यू 13/12 होती है, फटाफट देखो ट्रायंगल बना लो। सेक थीटा मतलब क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये हो गया 13, ये हो गया 12, ऑब्वियसली ये वाला कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो सेक थीटा की वैल्यू ये हो गई, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 12/13, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 5/13, ठीक है। कॉस क्या क्या फाइंड आउट करना है, साइन थीटा की वैल्यू हो गई आपकी 5/13, टैन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 5/12, टैन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/12, और सेक थीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी दी हुई है, खैर सेक थीटा की वैल्यू तो मतलब आपका 13/12 हो गया, ठीक है, ओके।